हरे कृष्णा। फाल्गुन की इस पावन मास में भगवान शिव के दिव्य गुणों की अमृत वर्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना है कि कैसे सती के अपमान से क्रोधित होकर वीरभद्र ने राजा दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया। आज की कथा उससे भी गहरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि न्याय के देवता महादेव क्षमा के सागर कैसे बन गए। आइए भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तजनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यज्ञशाला का दृश्य अत्यंत भयावह था। वीरभद्र और शिव गणों के समक्ष देवराज इंद्र और अनन्य देवता असहाय थे। जब देवगुरु बृहस्पति ने भी कह दिया कि महादेव को क्रोध को शांत करना असंभव है, तब देवताओं के पास पलायन के सिवा कोई मार्ग न बचा। वीरभद्र ने गरजते हुए कहा, हे देवताओं, जो उपहार लेने आए थे, अब मेरा उपहार स्वीकार करो। और बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि दस दिशाएं कांप उठी। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह शिव की लीला का एक हिस्सा है। क्रोध से भरे शिवगणों ने यज्ञशाला में उपस्थित उन ऋषियों को भी दंडित किया जिन्होंने अधर्म का साथ दिया। महर्षि भृंगी की दाढ़ी नोच ली और पूजा वेश के दांत उखाड़ दिए। अंततः भय से थर थर कांपते राजा दक्ष को वीरभद्र खींच कर लाए। जिस मुख से दक्ष ने शिव की निंदा की थी, वीरभद्र ने उस मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड के अग्नि में स्वाहा कर दिया। अहंकार भस्म हो चुका था, लेकिन यज्ञ अधूरा था। ब्रह्मा जी की स्तुति और कैलाश गमन, चारों ओर सन्नाटा छा गया। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि यह सब दक्ष के पापों का फल है। शांति की खोज में वे देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शांति जटाधारी करुणा के अवतार महादेव को। ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े और दिव्य स्तुति करने लगे। हे नीलकंठ, आप ही सृष्टि के बीज है, आप ही ओमकार है, आप ब्राह्मणों के रक्षक और शरणागत वत्सल है। कृपया अपनी माया समेट ले और इस विनाश को रोके। महादेव महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पितामह, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो दूसरे को कष्ट देता है वह स्वयं भी सुखी नहीं रह सकता है। महादेव देवताओं के साथ कनखल पहुंचे। वीरभद्र ने दक्ष का धड़ सामने रखा, पर मस्तिष्क तो अग्नि में भस्म हो चुका था। तब शिव की आज्ञा से एक बकरे का सर दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। जैसे ही महादेव ने स्पर्श किया, दक्ष जीवित हो उठे। लेकिन अभी वे अभिमानी राजा नहीं, बल्कि एक विनम्र भक्त थे। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर अर्धपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की। उन्हें बोध हुआ कि असली यज्ञ कर्मकांड नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। भगवान शिव ने दक्ष को सिखाया कि ज्ञानी वह है जो सुख दुख में समान रहे। कर्म में आसक्त होकर मुझे नहीं पाया जा सकता। मुझे केवल प्रेम और ज्ञान से पाया जा सकता है। भक्तों, महादेव का यह रूप हमें सिखाता है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर पश्चाताप सच्चा है तो शिव की कृपा अवश्य मिलती है। इस शिवरात्रि आइए हम भी अपने भीतर के अहंकार को भस्म करें और महादेव को अपने हृदय में बसाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोले शंकर आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और सदैव हमारे जीवन में खुशहाल और मंगलमय का आशीर्वाद दे।